नतीजे लगातार जारी हैं और बिहार को लेकर अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है। जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए को फिर से एक बार। एनडीए के खाते में जीत और 206 का आंकड़ा अभी तक। वहीं अगर बात की जाए विपक्षी, खासतौर पर अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, तो काफी पीछे रह गए तेजस्वी। मात्र 30 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अन्यों की बात करते हैं तो वो भी 7 का आंकड़ा है। ऐसे में अब जल्दी से एक बार आपको अपडेट दे दें कि कौन सी पार्टी अभी किस नंबर पर है। तो बीजेपी 94 यानी 94, जेडीयू 83। इसके अलावा आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी है काफी पीछे, आंकड़ा 30 का। और देखिए साहिबगंज से बीजेपी के राजू कुमार सिंह की जीत हो चुकी है। वहीं दानापुर से बीजेपी के राम यादव की जीत भी हो चुकी है। और अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान जो हैं, अख्तरुल ईमान, वो भी जीत चुके हैं। उजियापुर से आरजेडी के आलोक कुमार मेहता की जीत हो चुकी है। पीर 35 से बीजेपी के मुरारी पासवान की जीत हो चुकी है। भागलपुर से बीजेपी के रोहित पांडे की जीत भी हो चुकी है। तो ये वो भी प्रत्याशी है जिनकी जीत डिक्लेयर हो चुकी है। और क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रही थी रामकृपाल यादव का, अदिति, तो रामकृपाल यादव बीजेपी से अब जीत जाते हैं। मैं आऊं उस पर चर्चा करूं, उससे पहले एक बार फिर से कुछ और अपडेट हमारे दर्शकों को जरा दे दें। आप देखिए राघोपुर की बात करते हैं तो राघोपुर से तेजस्वी लगातार पीछे हैं। 13 राउंड की गिनती में तेजस्वी यादव पीछे हैं। करीब 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। राघोपुर से बीजेपी के सतीश कुमार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए कई राउंड की गिनती के बाद सतीश कुमार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे। राघोपुर की बात करते हैं, राघोपुर जिसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तेजस्वी यादव ने अपने लिए सबसे सेफ सीट को चुना भी। और क्योंकि अब ये राजनीतिक विरासत वाली सीट है, लेकिन यहीं पर पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। यादव पीछे हैं अभी, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव पीछे हैं। और रामकृपाल का जिक्र हम कर रहे थे अदिति। बीजेपी की जो जीत सबसे बड़ी मानी जा रही है ना, वो ये है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन इसके अलावा भी 2 बड़ी जीतें हैं। एक ये कि राघोपुर से तेजस्वी पीछे हैं। ये अलग से एक अपने आप में बड़ी जीत है कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा, अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा बता रहा था, वो पीछे है। हालांकि थोड़ा और इंतजार करते हैं। दूसरा, दानापुर से ये जो हार हुई है आरजेडी की, उसमें जो सबसे बुरी हार का एक जो बड़ा फैक्टर है वो दानापुर है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। रामकृपाल यादव से उनके पुराने घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, फिर उसके बाद पार्टी छोड़ के चले गए। तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है जो पार्टी वार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको खास तौर पर इनको हराना था। तो जो बड़ी और जीत या बड़ी हार में जो कारण है छोटे छोटे, जैसे एआईएमआईएम सबको पता है बी टीम की तरह काम करती हैं वो लगातार। लेकिन एआईएमआईएम को ज्यादा वोट मिलना ये अपने आप में दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय ने नकार दिया आरजेडी को और कांग्रेस को। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस जीत और हार का बड़ा कारण बनते हैं। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, दिनेश सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, और प्रोफेसर कुमार राम कृष्णा भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। प्रोफेसर कुमार राम, जल्दी से आपके पास आते हुए, आप एनडीए की इस बड़ी जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, एनडीए के पीछे जीत का एक सबसे बड़ा कारण एक तो पॉजिटिव उनका कैंपेन रहा है। और पॉजिटिव कैंपेन के अलावा जिनका सबसे बड़ा गिफ्टेड चीज़ मिला है वो है अपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन। क्योंकि आप तेजस्वी यादव राहुल गांधी कैंपेन में उतरने में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा देर कर दिया। आपस में काफ़ी सारा सर फुटबॉल हुआ। फिर जो एग्रेशन जो दिखलाया गया तेजस्वी यादव द्वारा इलेक्शन के दौरान, और उस एग्रेशन के पीछे जो कुछ लोग जो उनके पीछे इर्द गिर्द जो लोग जमा रहता है, वो लोग जिस ढंग से तांडव स्टार्ट कर दिया कि इलेक्शन में कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज फ्लैश हो गया पूरे बिहार के अंदर। और लोग फिर से डर गए कि कैसा ना हो कि फिर वही 2005 से। सर, तो फिर एक बात बता दीजिए, पप्पू यादव अभी खुश होंगे या दुखी? क्या बात कर दी आप। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर किसी पे लागू होता है तो पप्पू यादव पे ही लागू होता है। जिसको कि राहुल गांधी मंच पे चढ़ने नहीं दिया है। याद कीजिए आप, कोई एक बार कोशिश किया राहुल गांधी के साथ मंच शेयर कर ले, उनको मंच से नीचे उतार दिया गया। और रोए हैं वो, सुनिए रोए हैं। राहुल रामायण तो वो जपते हैं, राहुल चालीसा। सुबह शाम कांग्रेस कर रहे हैं। सुबह सुबह जो है मेरा भाई है तेजस्वी, सारा काम कर रहे हैं, उनको तेजस्वी को भाव नहीं दे रहा है। और ऐसा करने से कांग्रेस का सारा कमान, आप एक बताइए पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपको पता है बिहार प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मैं आप दोनों से पूछा, आपसे आप बता सकती हैं क्या? नहीं, आपसे बता सकती हैं? नहीं बता सकती है, क्यों? पता ही नहीं किसी को। बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? इतना सीधा साधा जेंटल, उसको पर्दे के पीछे कर दिया गया सीधा साधा आदमी को।
पप्पू यादव सुबह शाम कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, एक उन्होंने मन से कहा कि अरे तुम लोग बैठ जाओ, बाइक मत चलाया करो, घर चले जाओ, नहीं चाहिए वोट, ले लेंगे हम तुम्हारा। ये जो पब्लिकली आप अपने एमवाई वोट को डांट रहे हो, जादव के लड़कों से मैं कह रहा हूँ, ये क्या मतलब था? ये ऐसा तो नहीं है कि प्यार प्यार में निपटाना था तेजस्वी जी को? नहीं, आप निपटाना छोड़ दीजिए। अभी आप नाम ले रही थी ना दानापुर कंस्टिट्यूंसी का, जहाँ शायद राम कृपाल यादव जीत गए, जो आप लोग बता रही थी। जी, दानापुर यादव बहुत बड़ा गढ़ है, यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी प्योर। मेरा घर उसी कंस्टिट्यूंसी में, पटना में, दानापुर में ही है। दानापुर से जब भी कोई जीतेगा तो यादव भी जीतेगा। इनका रिश्तेदारी भी है लालू प्रसाद यादव का दानापुर में। फिर भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि राम कृपाल यादव एक डाउन टू अर्थ आदमी है। आप उन्हें घर पे चल जब भी जाइए 25 आदमी से मिलते हैं, जुलते हैं, सारा बात करते हैं, ठीक है। और राम कृपाल यादव पटना एन कॉलेज के प्रोडक्ट है, जहाँ की वो छात्र संघ के अध्यक्ष है, वहाँ से उन्होंने करियर स्टार्ट किया। तो फिर तो आपसे एक और बहुत रेलेवेंट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब वहाँ से पूछा, बस एक सवाल ये है कि पहले एक समय पे लालू प्रसाद जी को माना जाता था गरीबों का नेता, एक समय की मैं बात कर रही हूँ जब, उसके बाद धीरे धीरे वो आए यादवों के नेता, फिर आए कि सिर्फ आरजेडी के यादवों के नेता। इस बार के यादवों ने, बिहार के यादवों ने नकार दिया है आरजेडी को, सिर्फ दानापुर में नहीं, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। हम इसलिए बोले कि नकार दिया है, हमें नहीं, सारे यादवों ने नकार दिया, लेकिन जो पढ़ा लिखा जो तबका उन लोगों ने नकार दिया। इवन राघोपुर में भी नकार रहा है। आपको बताया था ना 5 पहले कि तेजस्वी हारेंगे, और संभावना है कि वहाँ हारेंगे, इसलिए कि जो पढ़ा लिखा यादव है उनको बिहार में अब ये लग रहा है कि पिछला 20 साल से हम आइसोलेटेड हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं यादव, किसका समझता है कि हम आरजेडी के ही हैं, बाकी कुछ इससे ज़्यादा लोग नहीं समझता। आइडेंटिटी लालू यादव ने बिहार में बना करके रख दिया कि यादव मतलब आरजेडी, पढ़े हैं, लिखे हैं, अच्छा आदमी है, किसान है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो इन सब के कारण यादव लोग भी थोड़ा परेशान है। और दूसरा चीज़, आप इनका परिवार का देख लीजिए, विद इन फैमिली जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। साला इनका है साधु यादव, सुभाष यादव। पूजा भी यही कह रही थी, पर एक जो बात नीचे जैसे बोलते हैं ना कि कंक्लूजन निकल कर आया पूजा, राजनीति में अगर आप ज्यादा बोलेंगे या एरोगेंस दिखाएंगे आप नहीं चल पाएंगे। जब बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ही मुमकिन है और मोदी है तो मुमकिन है और 400 पार हो जाएगा, तो बीजेपी ने आपको झटका दिया, जनता ने। स्मृति ईरानी फैक्टर ले लीजिए, जब जिसने थोड़ा सा अलग हट के व्यवहार किया उसको जनता ने नीचे कर दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राम लखन सिंह यादव बिहार में सबसे पहले एक क्षत्र यादवों के नेता थे और हमेशा जीता करते थे वो। एक बार क्या हुआ कि दानापुर से कोई जो सिटिंग भी एमएलए थे एक्सपायर कर गए, उनकी विडो, उनका नाम था मुझे याद है तारामती देवी, वो बाई इलेक्शन लड़ी थी, उनके अगेंस्ट राम लखन सिंह यादव बाई इलेक्शन लड़ गए। और लड़ गए तो एक नारा चला, क्योंकि राम लखन सिंह यादव को शेरे बिहार बोला जाता था, तो एक नारा चल गया कि शेरे बिहार कहलाता है विधवा से टकराता है। और राम लखन सिंह यादव इलेक्शन हार गए, और हारे क्या, उनका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। तो पॉलिटिक्स में एक छोटी सी छोटी गलती भी आपको खत्म कर सकता है, छोटी सी और एरोगेंस अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं। आप ये देखिए कि लालू यादव क्यों बने। एक तो कर्पूरी ठाकुर 1989 में कुछ समय 4-5 महीना पहले एक्सपायर कर गए। उसका मुंशीलाल राय नेक्स्ट नेता बने, वो इलेक्शन हार गए। अब फिर लालू यादव के पास एक ऑप्शन आया ओवरनाइट, और ये फिर नेता बन गया चंद्रशेखर के सपोर्ट से। जब रघुनाथ दास 7 वोट काट लिया जाकर के चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन हुआ था रामसुंदर दास के अगेंस्ट में, फिर लालू यादव नेता बन गए। मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन लेकर के लालू यादव जब पहले मंडल करने लगे, फिर गरीब करने लगे, फिर पिछड़ा करने लगे। धीरे धीरे जो नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा वर्ग की जो बात चली है बिहार में, जिसके नेता आज के तारीख में नीतीश कुमार हैं, सब लोगों को वोट दे रहा है, सिर्फ नेता बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, ये सिर्फ इनके साथ यादव रह गया, बाकी लोग छिटक गए। चले वही एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि यादव और मुस्लिम इस वोट बैंक को इंटैक्ट माना जाता था, लेकिन ये जो नेतृत्व की एक जो आग, एक ज्वाला जो जलाई है ओवैसी ने इस चुनाव में, कि आप सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, जितनी तादाद में हम हैं उस हिसाब से हमको नेतृत्व मिलना चाहिए, क्या ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है विपक्ष के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम को बिहार में लालू के जैसा ही ऑप्शन मिला, उन्होंने अपना लॉयल्टी शिफ्ट कर लिया। ऑप्शन की बात में इसलिए कि मुस्लिम बीजेपी के साथ तो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएंगे वो। बिहार में आपको बताया था थोड़ा देर पहले भी कि मुस्लिम और 17% से ज्यादा है। टिकट आप दे रहे हैं 18 लोगों को, ज्यादा 14% आप दे रहे हैं 51 लोगों को टिकट। आरजेडी की मैं बात करूं, बाकी जनरल नहीं बोल रहा हूं मैं।
और ये चीजें मुसलमानों को पिंच कर रहा है कि हम सिर्फ वोट बैंक बन के रहेगा लालू यादव। जैसे ही सीमांचल में उनको एक मौका मिला कि मेरे पास एक रिप्लेसमेंट है, पिछला बार भी 4 सीट जीता था AIM, जिसको तोड़ ताड़ के लोग सर अपने साथ। AIM कभी भी सत्ता में नहीं होगा ना, सत्ता तो में कहीं ऐसा जाते ना, हो सकता है अगर वो एकजुट होकर आरजेडी को और कांग्रेस को देते और वो सत्ता में आती तो लेकिन फिर इसका उनका ऐसा एक तो नहीं सेकंड, है। और दूसरी बात लेकिन ये है आप- कि इसका बेनिफिट ना मिला हो, ऐसे तो नहीं हुआ ना नहीं, सर, नहीं, मुस्लिम वोट बैंक लेकिन को AIM बेनिफिट मिला हमेशा। AIM कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, और जब भी अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो आरजेडी को सपोर्ट करेगा वो। तो करना चाहिए था ना, क्योंकि देखिए AIM कभी भी सत्ता में तो आएगी ही नहीं अकेले। जल्दी कोई से बात नहीं, आखिर आइडेंटिटी एक बार बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनको भी एक बार जल्दी से जोड़ लेते हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस। जल्दी से डॉक्टर टीना करमवीर, आप इस पर क्या कहेंगी? इतनी सारी कोशिशें हुई और ये जो आप लोगों ने पूरा समीकरण बिठाया था वो सब काम करता हुआ नजर नहीं आया क्या? जो अपना ही वोट बैंक था क्या वही खिसक गया इस बार के चुनाव में? यही वजह रही कि इस तरह की हार का सामना करना पड़ा इस बार? सॉरी, आप दोबारा बोलेंगी क्या? डॉक्टर टीना करमवीर, आप सुन नहीं पाई हैं क्या सवाल? जी पूजा जी। हाँ, मैं सवाल ही कर रही हूँ कि जो पुराना आपका वोट बैंक रहा क्या खिसक गया इस बार सारा का सारा, और क्या आप उसमें मान रही हैं वजह? नहीं, मैं तो साफ तौर पर ज्ञानेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और बिहारवासी भी ज्ञानेश जी का ही धन्यवाद करेंगे। पहले वो उन्होंने सर हमारे माथे लगा दिया, सर के लिए पूरा चुनाव से पहले हम संघर्ष करते रहे, और जिस तरीके से पूरी स्टेट मशीनरी बिहार में लगा दी गई। आप बताइए, मैं तो पूछना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता बिहार में क्या कर रही थी? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? वो अपना स्टेट छोड़कर बिहार में लगे हुए थे। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से आपके नेताओं को भी प्रचार करना चाहिए। नहीं, आपके नेताओं को भी क्यों? अशोक गहलोत क्या करने गए थे वहां? कितना कठिन है। अशोक गहलोत बिहार से तो नहीं आते ना। अगर टीना जी यही अगर पैरामीटर है तो अशोक गहलोत क्या करने गए थे बिहार? तो आप जो ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? सरकार की जिम्मेदारी है। आपने जो एक लॉजिक दिया, मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि वो वहाँ क्या कर रही थी? चलिए ज्ञानेश जी को धन्यवाद देते हैं। सुनिए ना ज्ञानेश जी, अब आगे क्या? देखिए, आपको बंगाल चुनाव में फिर ज्ञानेश जी को धन्यवाद देना होगा, फिर आप उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ज्ञानेश जी को देंगी, केरला में भी देंगी, तमिलनाडु में भी देंगी। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन अब क्या है? अब क्या है? युवा क्रांति लाएंगे। जितने युवा है वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके उन से युवाओं ने भी तो एनडीए को ही वोट कर दिया। जिन जेंजी की आप बात कर रहे थे वो जेंजी भी तो चला गया ना टीना जी। हमें इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई और जीत आपकी झोली में डाल दे, मतलब कमाल देखिए, कोई और जीत आपकी झोली में डाल दे, ये चाहते हैं। ज्ञानेश गुप्ता है, सुखविंदर संधू है, ये क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना, अधिकारी सारे इनके साथ लगे हुए हैं। तो इसमें विपक्ष क्या करे? अगर 30 सेकंड भूपेंद्र यादव का रिएक्शन ले ले टीम। यही हो रहा है। भूपेंद्र यादव चले नहीं है शायद, लेकिन देखिए कांग्रेस लगातार रिपीटेडली वही बात कह रही है कि ज्ञानेश जी का शुक्रिया, ज्ञानेश जी का धन्यवाद। पूरा स्टेट तैयारी नहीं करके आती है कांग्रेस। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो लगा हुआ था। लेकिन वाकई ये जांचना चाहिए, ये परखना चाहिए कि आखिरकार कहाँ पर कमी रह गई। अगर आप नेताओं का ये पैरामीटर मानते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर फिर सभी अलग अलग राज्यों के नेता चुनाव प्रचार में पहुंचते हैं और इसी को माना जाता है कि टीम वर्क, सब मिलकर एक चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है ये हमारी यूएसपी है, ये हमारा अनुशासन है। कांग्रेस कहती है कि ये नेता वहां पर क्या कर रहे थे।